मेरे पाकिस्तानियों, एक बहुत ही बड़ी खबर जो शेयर की जा रही है और मैंने बड़ी कोशिश की है इसको कंफर्म करने की, इसीलिए मैं फौरी तौर पे अपडेट्स लेके हाजिर नहीं हो सका। अमेरिका इजरायल वॉर के बीच भारत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको देता हूं। इजराइल ने ईरान पर हमला किया। दोनों देशों के बीच जंग छिड़ चुकी है। खामेनेई मारा गया है और ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम मर्द हैं और अंत वक्त तक हम लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की चर्चा क्यों हो रही है? वर्ल्ड मीडिया में भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्यों आ रहा है? इस हवाले से अब तक जो मालूमात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। अब इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा संदेश माना जा रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होने का पहला प्रूफ तो ये है कि वो किसी भी इस वक्त इंटरनेशनल टेररिज्म का शिकार नहीं है। इंडिया बहुत बेहतर काम कर रहा है अपने अमेरिका और बाकी वेस्टर्न अलायंस के साथ, लेकिन जहाँ तक वॉर की बात थी उन्होंने किसी भी ऐसी मूवमेंट में अमेरिका का साथ नहीं दिया। उसका फायदा उन्हें ये हुआ कि उनकी फौज, उनके लोग किसी भी तरह का अताब का शिकार नहीं हुए। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। ये जो मुसलमान दुनिया है, ये भारत के बारे में जो उनकी अपनी राय है, जिस तरह से वो कॉपरेशन के नहज को छू रहे हैं भारत के साथ, वो कब बदलेगा? अरब दुनिया को, मुसलमान दुनिया को थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए, और ईरान को भी फॉर दैट मैटर। अरब दुनिया और ईरान को, पूरी मुस्लिम दुनिया ने तो कंडेम किया है। कंडेम किया है या कंसर्न्स का इजहार किया है। ईरान के बाद अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम ही होगा। जो कौमें, आप देखें ना कि ईरान का नामुकम्मल एटमी प्रोग्राम बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो एक एटमी पाकिस्तान को वो कैसे बर्दाश्त करेंगी? तो पाकिस्तान को कहां जाना चाहिए? देखें, बारी तो पाकिस्तान की है अगली। ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन, और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहे। आपने 10 तैयारे गिरा दिए, 11 तैयारे गिरा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे। ये किसी किस्म की मुदाखलत। हम मार कहां खाते हैं? मैं बार बार रिपीट करता हूं, हम हैं पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। आप लगाओ पैसा जिस तरह बाकी लगाते हैं और आप काम करो। हम वो नहीं करते, हम पैसा बचाने की सोचते हैं। हिंदुस्तान पैसा नहीं बचाता, वो खुल के आपके खिलाफ आता है। हम क्यों नहीं खुल के इनके खिलाफ जा सकते हैं? अगर एक डिसअपॉइंटमेंट मुझे है और एक आई हैव अ फियर, एक चीज से मैं डरता हूं। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि चीन और रूस किधर कह रहे हैं अफगानिस्तान को कि मत करो? किधर? इन द क्वाइट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जब कैमराज आर टर्न्ड ऑफ, या वो एम्बेसडर को बुला के चुपके से कह देते हैं कि मत करो? मैं तो जानना चाहता हूं कि जोर से कहें, ऊंची आवाज से कहें। और चीन को, हम पाकिस्तान है भाई, हमें तकलीफ हो रही है और आपको पता है वी आर इन द राइट, तो क्यों आप ज्यादा शोर नहीं कर रहे? और इसलिए शायद कि देखिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उनको टू बिल्ड रेलवेज थ्रू आउट अफगानिस्तान। जी। और रूस तो तालिबान को रिकॉग्नाइज कर गया है। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड द तालिबान। हमने अभी तक नहीं किया, बट इट हैज डन सो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि तालिबान के साथ कुछ ऐसे मुल्क हैं जो हमारे दोस्त, खासतौर चीन, माफ करिए, कि दे शुड रेज देयर वॉइसेस। और ये नहीं कि अब जब हमें इनकी जरूरत है इनको परसुएड करना, वो चुप बैठे हो इसलिए कि अपने वो इंटरेस्ट है उनको। तो पाकिस्तान को कहां जाना चाहिए? देखें, बारी तो पाकिस्तान की है अगली। ये कोई माने या ना माने, ये बड़े लंबे अरसे से ये मिथ चली आ रही है कि ईरान की बारी आएगी एक दिन,
और जब ईरान पे कब्जा कर लिया जाएगा या ईरान के अंदर रजीम तब्दील करके सब कंट्रोल हो जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो पाकिस्तान को बड़ा राजी रखा हुआ है। अभी तो पाकिस्तान को शाबाश दी जा रही है, जो दिल करता है आप करें, आप खुश रहें। आपने 10 तैयारे गिरा दिए, 11 तैयारे गिरा दिए, तो पाकिस्तान की गेम उठाई हुई है ताकि ये चुप करके साइड पे बैठे रहे, ये किसी किस्म की मुदाखलत ना करें। तो पाकिस्तान अगर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगा, चुप करके बैठा रहेगा, तो ईरान को मारना और कंट्रोल करना बड़ा आसान होगा। और ईरान को कंट्रोल करने के बाद पाकिस्तान बहुत बुरी तरह वुल्नरेबल हो जाएगा। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको। एक तो देखें कि ईरान अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा ईरान की सरहद से पाकिस्तान की जानिब। यह हमें याद रखना चाहिए कि ईरान ने हमेशा कोऑपरेट किया है पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के मामलात में। ये मामलात बहुत खराब हो जाएंगे अगर यहां से दबाव आएगा। तो देखें ना, इजराइल अपनी ताकत को पाकिस्तान की सरहदों तक ले आएगा अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है या ईरान गिर जाता है। तो एक तो ये आपकी सरहद हो गई नाकारा, यहां से आप हो गए वुल्नरेबल, यहां से आप खतरे में हैं। फिर अफगानिस्तान के साथ आपने खुद लड़ाई छेड़ दी है, थोड़ी सी आपको शह दी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, आपने उनके साथ लड़ाई छेड़ दी। वो लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि आज दोनों तरफ नफरत की आग लगी हुई है। तो अफगानिस्तान के साथ मामला खुद खराब कर दिए हैं। चाइना के साथ आपकी बहुत छोटी सी सरहद लगती है, वो इतना कोई इसका नहीं है। और तीसरा बड़ा दुश्मन आपका भारत, वो आपकी मशरकी साइड पे बैठा हुआ है और वो तो हर वक्त इंतजार में रहता है कि बॉर्डर कब गर्म करना है। तो एक तरफ भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है। अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो जाता है ना, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा के भी इस रीजन के अंदर सारे खतरों से नहीं निपट सकेंगे, हम बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और पाकिस्तान का जो एटमी हथियार है उनके ऊपर बड़े लंबे अरसे से दुनिया की नजर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम देख रहे हैं कि जहां भारत के पड़ोस में चारों तरफ आग लगी हुई है, जहां पर एक देश दूसरे देशों पर हमले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध का माहौल बना हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर हम देख रहे हैं भारत में, तो किस तरह से शांति है और साथ में भारत अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पीएम मोदी ने गुजरात में जाकर अमेरिका के और कई देशों के सीईओ बैठे थे उनके साथ और उनके सामने जो बातें कही है, ये देखने के बाद पूरी दुनिया में भूचाल मच गया है। जिस तरह से भारत अपने आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार काम करते जा रहा है, ये देखने के बाद कई देशों की नींदें उड़ चुकी है। जहां कई देश इस बात में उलझे हैं कि कल तक वो बचेंगे या नहीं। आज भारत उसमें सबसे आगे बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आलमी ताकतों का कब्रिस्तान कहलाने वाले और इस बात पे फख्र करने वाले अफगानिस्तान की पाकिस्तान के साथ मुखासिमत 2021 में अगर हम याद करें तो अफगान तालिबान के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद बजाय कम होने के बढ़ती गई और अब फ्रिक्शन इतनी गहरी हो चुकी है अफगानी छेड़खानियों के बाद या उनकी जानिब से जो टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाहें दी गई और पाकिस्तान में जो अटैक्स हुए, पाकिस्तान की जानिब से बारहा उन्हें वार्न किया गया लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुज़ाकरात के अदवार भी हुए और अब ये फ्रिक्शन इतनी गहरी हो चुकी है कि बिल आखिर पाकिस्तान को काबुल और कंधार तक जाके बमबारी करके ये बताना पड़ा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी और सलामती पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सेठी साहब, सिचुएशन ओवर टाइम वर्स हुई है और इससे पहले कुछ दोस्त ममालिक